समय पानी पिया, बॉडी के अंदर क्या होता है, एकदम पानी पीते पसीना आता है ना, पूरे शरीर के अंदर हीट क्रिएट होती है, पसीना आता है। तो दाई स्वर है, यानी कि राइट स्वर। राइट स्वर भोजन करे और बाई स्वर पे पानी पिए और बाई करवट सोए जाए, या तो आप मोटे होने शुरू हो जाओगे, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, या लूज मोशन लग जाएंगे, या कंस्टिपेशन में आ जाओगे, कब्ज हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर बननी शुरू हो गई। अनम्यूट होइए मैम, आप म्यूटेड हैं। बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया। और आज प्रैक्टिस की मॉर्निंग में? हाँ बिल्कुल। जी। अच्छे से पूरा एकदम पूरी रूटीन से। ओके, क्या इफेक्ट्स आया? अच्छा फील हो रहा, मतलब इतना जैसे जब से पहले लग रहा था कि कैसे होगा। शुरू शुरू में कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा नींद सी आती थी, फिर उसके बाद लेकिन अब एकदम सही लगता है और एनर्जेटिक फील करते हैं। सही है। अब ये किस चीज का इफेक्ट हो सकता है? आ, कि हम जो क्या कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, इसमें इतनी हम डीप ब्रीदिंग और ये सब कर रहे हैं ना, तो हम्म। उसका इफेक्ट है कि ये है ओके। जो हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी की सेल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। ये तो ऑक्सीजन पहले भी मिल रही थी। नहीं, पर वो उतनी उस लेवल तक नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? मतलब हम लोगों के सांस लेने और छोड़ने के तरीका समझ था पर, और क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं मंत्र के उच्चारण के साथ हम उसको ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सब चीजों का बहुत फर्क है। बस यही चीज समझनी है हमें, क्योंकि जो हमारा शरीर है और हमारा माइंड जो है, हम्म। दोनों एक भी हैं, अलग अलग भी हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, डिपेंड करते हम्म। हैं दोनों एक दूसरे पर। माइंड जैसा कहेगा बॉडी वैसे इफेक्ट करती है, बॉडी जैसी रहेगी माइंड भी वैसा रहता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा। यदि हमारा माइंड स्वस्थ है तो क्या है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और ये पॉजिटिव थॉट जो है हमारे बॉडी को प्रॉपर ढंग से रन करते हैं, हमारी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देंगे। जैसे आप लेटे हुए हो, आप लेटे लेटे उठने का टाइम आ गया, लेकिन आपने उस समय कहा यार मन नहीं है आज, तो 1 घंटा और। जैसे ही और वर्ड आया, बॉडी आपकी एकदम सुस्त हो जाएगी, आप हाँ। सुस्ती में आ जाओगे, है ना। आपने कहा नहीं, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है, समय हो रहा है, तो क्या है, आपके माइंड ने एकदम रिएक्ट किया, नहीं समय हो गया, खड़े हो लो, तो आप इमीडिएट खड़े हो जाओगे। यानी कि जो शरीर है वो माइंड के ऊपर चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कुछ चीजें हमें समझाई कि उन्होंने अच्छा, एक भी करनी है दोहा वो लिखा। करनी है, ये मैं करूंगी। मुझे दोहे कब के करनी है अंदर अपनी बात की उन्होंने बनाई एक बहुत आपको? अच्छी चीज बताई। उसके अंदर बताया कि दाई स्वर भोजन करे। वर्ड को समझना, क्या क्या चीज बोलते हो। दाई स्वर भोजन करे, बाई पीवे नीर, बाई करवट सोवता, रहे निरोग शरीर। यानी कि जो दाई स्वर है, यानी कि राइट स्वर, राइट स्वर भोजन करे और बाई स्वर पे नीर पिए, पानी पिए, और बाई करवट सोए जाए। ये सिर्फ 3 चीजें हो जाएं तो आपका शरीर निरोगी रहेगा। ये चीज उन्होंने बताई, हमने समझ ली,
इसके ऊपर बुक्स राइट होनी शुरू होगी और ये मार्केट में फैलने शुरू हो गई। उसके साथ साथ में एक चीज और, जब भी कोई सेशन शुरू होता है एक कहानी बताई जाती है कि ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हो गया, अभी एकदम मार्केट में कैसे आ गया, पहले कहाँ गया था। तो उसमें कहते कुछ कुरीतियां ऐसी थी जिनके कारण ये शास्त्र लुप्त हो गया था, ये दोबारा आया है जिसको हमें अच्छी तरह समझना है। कह तो दिया लेकिन कुरीतियां फिर दोबारा वापस आनी शुरू हो गई। कुरीतियां मतलब कि किसी भी शास्त्र का मिसयूज होना। जैसे आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं, डेली रूटीन के अंदर आप यूट्यूब देख रहे हैं, लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि स्वर विज्ञान को पैसे के साथ ही जोड़ दिया और सब चीज हटा दी, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। कोई बोलता है 1 महीने में करोड़ रुपया मिलेगा, कोई बोलता है 1 साल में 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि जितने भी आज की डेट में करोड़पति हैं, धनवान हैं, वो सारे स्वर ही करते हैं। यानी कि स्वर करते हैं तो आज वो धनवान है, नहीं तो धनवान नहीं होते। अलग-अलग रूपों में उसकी व्याख्या होनी शुरू हो गई। यानी कि भीड़ बढ़ती जा रही है कि पैसा बताओ कि स्वर का उपयोग कैसे करूं, मुझे पैसे मिले, क्या करूं, क्या तरीका करूं कि मुझे पैसे मिले। और जो इसका रहस्य है उसको भूलते जा रहे हैं। सिर्फ दो चीज सिखा दी कि भी खाना, जो खाना है वो सूर्य स्वर में खाना है, बल्कि खाना वर्ड भी हटा दिया, दो वर्ड आ गए, लिक्विड और सॉलिड, तीसरा वर्ड ही नहीं है। यानी कि लिक्विड चंद्र स्वर में और सॉलिड सूर्य स्वर। सिर्फ इसके अलावा दूसरी कोई चीज इस स्वर के अंदर नहीं है। जबकि यदि मैं शास्त्र की भाषा कहूं, जो हमारे ऋषियों ने बताया, इसके अंदर बहुत जबरदस्त रहस्य है। उन्होंने बताया कि खाना सूर्य स्वर में नहीं खाना, पानी चंद्र स्वर में नहीं पीना। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, अभी अभी तक तो ये सुनते रहे और आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। अब हम चलते हैं अपने बैक में, ये हम जो कर रहे हैं उसी से निकालेंगे कि ये कितना सत्य है और कितना झूठ। अब आप सभी से मैं क्वेश्चन पुट करता हूं और सभी अपने चैट में लिखेंगे कि फास्ट कौन कौन करता है, व्रत कौन कौन करता है, यस और नो में। यस के लिए वाई लिखें और नो के लिए एन लिखें। फटाफट चैट बॉक्स में लिखें कि फास्ट कौन कौन करता है। फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो, वाई और एन। यानी कि मैक्सिमम लोग फास्ट करते हैं। फास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक रूटीन में करते हो। अच्छा, जिन्होंने एन लिखा है, क्या उन्होंने कभी भी फास्ट नहीं किया? एस का क्या मतलब है सर? एक पर्सन लिखा है एस, यानी कि कभी कभार फास्ट करते हो या नहीं, यस और नो, दैट्स ऑल बस। और जिन्होंने एन लिखा है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कभी फास्ट नहीं किया, या उनकी फैमिली में किसी ने फास्ट किया है, यस और नो, वाई और एन? यदि उन्होंने खुद या उनकी फैमिली में किसी ने भी फास्ट किया, चलो, यानी कि मोटा मोटा 98% लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फास्ट किया है या हमारी फैमिली ने फास्ट किया है। वैसे तो ये 100% होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखने में वो है। दूसरा, जब आप नेक्स्ट डे व्रत खोलते हैं तो उस समय सबसे पहले क्या लेते हैं, लिखिए। सबसे पहले फास्ट जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हो? कोई सॉलिड लेते हो या लिक्विड लेते हो? राइस के, राइस बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर 100% जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लिक्विड।
अब लिक्विड कैसा लेते हो? एक होता है ठंडा पानी, फ्रिज खोला, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, मटके का ठंडा पानी लिया या थोड़ा गर्म करके, या व्रत के अंदर नॉर्मली देखा है कि जो लौंग होती है, लौंग का पानी, तो उसमें आप लिखेंगे सिंपल वाटर या लौंग वाटर या गर्म पानी, हॉट वाटर। वार्म वाटर, ठीक है। अब आपने कभी सोचा है कि पूरा दिन हम फास्ट करते हैं और जो फास्ट किया जाता है उसके अंदर हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए? चलिए, अब क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ हम आज बहुत कुछ नया सीखेंगे इसी उससे, कि जब हम फास्ट करते हैं उस समय हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। चंद्र स्वर को लिख सकते हैं CH और सूर्य को लिख सकते हैं SU, नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं। यस, यानी कि आप सबको पूरा आइडिया है कि चंद्र स्वर में ही फास्ट किया जाता है, ठीक है। आपने चंद्र स्वर में फास्ट किया, नेक्स्ट डे आपने व्रत जब खोला, उस समय पानी पिया, बॉडी के अंदर क्या होता है? एकदम पानी पीते पसीना आता है ना, पूरे शरीर के अंदर हीट क्रिएट होती है, पसीना आता है। तो हमने नॉर्मल वाटर जो पिया, तो वो जो भी हम वार्म वाटर पिएंगे, थोड़ा सा निवाया पानी करके या लौंग का पानी पी के, और जो लंबे व्रत करते हैं, एक तो होता है व्रत जो हमने किया 1 दिन का किया, कुछ लोग 3 दिन का, 7 दिन का, 30 डेज के भी फास्ट किए जाते हैं हमारे जैन उसके अंदर। अभी 2 महीने के बाद चौमासा शुरू होना, तो उसमें 30 डेज के भी व्रत किए जाते हैं। तो उसके बाद जब हम शुरुआत करते हैं खाने पीने की, तो कभी भी कच्चा वाटर नहीं देते, वाटर को पकाते हैं। पकाने का मतलब हल्का सा गर्म किया, और गर्म करने के बाद या तो लौंग का पानी देंगे कि धीरे धीरे बॉडी के अंदर वो जाना शुरू हो जाए और वो पानी जो है पचना शुरू हो जाए। तो आप समझते हैं कि कौन से स्वर में हमें वो पानी पीना चाहिए, या कौन से स्वर में आप पीते हैं जिनको आइडिया है? व्रत खोलते वक्त जो हम पानी पीते हैं वो कौन से स्वर में पीना चाहिए? सूर्य स्वर, सभी लिखें। हमें व्रत खोलते वक्त कौन से स्वर में पानी पीना चाहिए? आप इस समय ये मत सोचो मैं गलत लिख रही हूँ या सही लिख रही हूँ। सिर्फ जो आपने सीखा उसके हिसाब से लिखो कि क्या होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हम कितना गलत जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा सूर्य और कुछ लोगों ने लिखा चंद्र। अब एक क्वेश्चन है, अब हम जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, नॉर्मल पानी, तो क्या मुझे पसीना आता है? और जब मैं व्रत खोलती हूँ और उस समय पानी पीती हूँ तो क्या मुझे पसीना आता है? यस और नो? जब हम नॉर्मल डेज के अंदर पानी पीते हैं, हमें कोई भी पसीना नहीं आता, हमें गर्मी नहीं मिलती, जबकि हमें क्या लगती है? ठंडक मिलती है शरीर को, है ना? हमारी प्यास बुझती है। वहां पर क्या है, जब हम लंबा फास्ट करते हैं और एक गर्म पानी पीते हैं, तो सबसे पहले हमारी इंटेंशन क्या होती है कि जो हमने खाया पिया है वो डाइजेस्ट हो। हम पानी इसलिए नहीं पीते कि मेरी प्यास बुझे, कि उस समय क्या है कि भूख और प्यास दोनों चीज इकट्ठी होती है। और भूख कब लगती है? जब आपने फास्ट किया, तो मोटा मोटा आप देखिए 1 बजे तक, जिस दिन फास्ट का डे होता है, तो 1 बजे तक क्या है, थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है, उस समय भूख लगती है। और आपने यदि मन में ठान लिया कि आज मेरा फास्ट है, तो उसके बाद वो भूख भी नहीं लगती। आप पूरा दिन अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि सभी का फास्ट करने का
तरीका अपना अपना, तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम नेक्स्ट डे उसको खोलते हैं तो क्या है, उस समय ना तो भूख होती है ना प्यास होती है, दोनों चीज मिक्स होती है और हमें शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम फास्ट में खोलते हैं उस समय जो हम पानी पीते हैं वो पीते हैं सूर्य स्वर में। वो कैसे हो, अब आप देखो, आप फास्ट खोलने के लिए बैठ गए, उसी समय आप पानी भी पीते हो और थोड़ा बहुत हल्का, जैसे दाल वगैरह है, मूंग की दाल है, चने हैं, चनों का सूप है। एक व्रत खोलते वक्त ये चीज ली जाती है जिससे धीरे धीरे हमारा सिस्टम चालू हो जाए। अब यहाँ पर यदि हम दो चीजें रखें, उस समय हम खाना भी खा रहे हैं और हम पानी भी पी रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया भाई, खाना तो हमें खाना है सूर्य स्वर में, पानी पीना है चंद्र स्वर में, तो कैसे होगा कि हमने पहला पानी तो पी लिया चंद्र स्वर में, अब हमें चने पीने हैं या चनों का सूप पीना है, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। भैया चने आए तो हमें सूर्य स्वर में जाना चाहिए, चनों का पानी आया तो हमें चंद्र में पाना पानी पीना चाहिए। तो ये कैसे होगा, कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, कोई बता पाएगा इस चीज को कि हमें इसकी सिमिट्री कैसे बिठानी है कि हमें चने और चनों का जूस या चनों का पानी लेना है, तो चने तो खाए सूर्य स्वर में और पानी पिए चंद्र स्वर में, तो सिमिट्री कैसे बैठे। इसका एक और आप चीज लें, जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मली सब व्यक्ति उठाते हैं कि मॉर्निंग के अंदर जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हम दूध भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, ब्रेड रोटी, जैसा जैसा जिसका है वो सब लेते हैं, यानी कि वहां पर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, तो कौन सा स्वर रखें, पहले चाय पिए, बाद में चाय पिए, चंद्रमा में रखें, सूर्य में रखें, क्या करें, क्योंकि फार्मूला हमारे सामने सिर्फ एक आ गया है, लिक्विड मीन्स चंद्रमा, सॉलिड मीन्स सूर्य। तो ये चीजें ऐसी मिक्स हो गई हैं आज की डेट में। किसी व्यक्ति ने एक्चुअल में कल मुझे वीडियो भेजी और 2-3 दिन से डिस्कशन चल रही थी, वो इतने कंफ्यूज थे कि वो कह रहे करें तो करें क्या, किसकी वीडियो को हम सही माने, हम करें क्या, इतनी वीडियोस आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सही बात है क्या। वहां पर फिर ये रिसर्च शुरू हुई कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं जो भी वर्किंग करता हूँ सारी एनर्जीज के ऊपर वर्क करता हूँ, फिर मैंने इसके ऊपर जो चीजें, ये चीज रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, और यदि इसी तरह ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि 20 से 25 सालों के बाद ये सौर विज्ञान दोबारा लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा मार्केट से एकदम। क्यों, ये हमारी आस्था के ऊपर अटैक है, क्योंकि हम कोई चीज सीख रहे हैं, हमने एक चीज सीख ली, सूर्य चंद्रमा सुषुम्ना को तीनों तरह सीख लिया, हमने अपने ऊपर यूज करना शुरू किया, कुछ दिन इफेक्ट आया, लेकिन उसके बाद इफेक्ट आना ही बंद हो गया। आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा, ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है, आप इसको हटा दोगे। कोई दूसरा पर्सन आएगा, आप कहोगे मैंने किया था, 5-10 दिन इफेक्ट आता है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं, और धीरे धीरे ये हवा फैलनी शुरू हो जाती है, और ऐसे ऐसे करके एक साइंस जो है, जिसे हम बार बार बोलते हैं प्योरली साइंस है, ये हटनी शुरू हो जाती है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो आज आपको बहुत प्योरली समझना है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सभी लोगों को आम पसंद होगा, मैंगो, मैंगो सॉलिड है या लिक्विड है, चलिए चैट में लिखो फटाफट, मैंगो सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड, सभी लिखें।
देखिए सेमी वर्ड कुछ नहीं होता, सेमी सॉलिड कुछ नहीं होता, या तो सॉलिड या लिक्विड, वन साइडेड। आप नहीं तो शुष्णा चले जाओगे बीच में आगे तो। चलिए लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड। चले दूसरा, वाटरमेलन, तरबूज। हम बड़े शौक से खाते हैं और गर्मियों के तो अंदर खाते हैं। तरबूज सॉलिड है या लिक्विड है? तरबूज के लिए लिक्विड आ रहा है और सॉलिड। लिक्विड कैसे? कोई बता पाएगा कि तरबूज को लिक्विड लिखा जा रहा है, वाटरमेलन को लिक्विड का मतलब क्या है? जब आप तरबूज है तो इसका मतलब किसी बोतल के अंदर भर के आना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं है, तो आप सर कैसे लिखते हो? हाँ जी। सर ये जो तरबूज है वो टोटली उसका मैक्सिमम पोर्शन पानी एक्चुअल में। सर लिक्विड थोड़ी है फिर वो। नहीं ऐसे सॉलिड। तो ऐसे तो कोई भी आइटम आप लेंगे वो हमारे पेट में जाके तो सबको लिक्विड ही हो जाना है, मुंह के अंदर करते करते लिक्विड बना दोगे उसका। लिक्विड कैसे? चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, आप कह रहे हो कि इसके अंदर पोर्शन लिक्विड का ज्यादा है, तो आपको दिख तो सॉलिड रहा है, तो फिर आपने आम को सॉलिड कैसे कहा? भाई आम भी तो वही चीज है, थोड़ा सा आप मैश करेंगे वो लिक्विड में आ जाएगा, तो आम सॉलिड कैसे हुआ? चलो, आम को यदि दूध के साथ मिला दिया जाए तो सॉलिड होगा लिक्विड होगा? बताएं, लिखो सभी। आम को यदि दूध के अंदर मिला दिया जाए तो सॉलिड है लिक्विड है? लिक्विड हो गया। कैसे लिक्विड हो गया? वो लिक्विड कैसे होगा बताओ? यदि ये लिक्विड है तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो लिक्विड में आ जाएंगी, फिर तो आपका काढ़ा भी लिक्विड में आ जाएगा, ये तो काढ़े से भी ज्यादा वो होता है ठोस। जो हम काढ़ा पीते हैं, काढ़े को हम कहते हैं सूर्य स्वरम पीना चाहिए, और मैंगो शेक को आप कह रहे हो सारा लिक्विड, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो गई। क्लियर है ये चीज? अब इस समझते हैं इसका कारण क्या है। अब लिक्विड और सॉलिड को हम सेपरेट सेपरेट करते हैं। तासीर समझते हो? तासीर, किसी भी आइटम की तासीर क्या है? नॉर्मली जो आयुर्वेद पढ़ते हैं या जिनको जानकारी है वो बहुत इसके नजदीक है कि तासीर होता क्या है। तासीर यानी कि उस आइटम के गुण धर्म, कि वो आइटम हमारे शरीर में जाकर क्या इफेक्ट डालती है, गर्म या ठंडा, उसकी तासीर क्या है। चलो, लस्सी की तासीर क्या है? अच्छा ये बताओ, लस्सी लिक्विड है सॉलिड है? लस्सी, लस्सी सभी लिखो। लस्सी जो है, नॉर्मल लस्सी, ना मीठी ना नमकीन, नॉर्मल आपने दही की लस्सी बनाई तो लिक्विड है सॉलिड है? ये फटाफट सभी। ओके, इसका मतलब ये हुआ लिक्विड है तो हमें वो चंद्र स्वर में पीनी चाहिए। अच्छा, अब हमने लस्सी के अंदर चीनी डाल दी, लस्सी के अंदर चीनी डाल दी यानी वो बन गई मीठी लस्सी, तो ये लिक्विड है सॉलिड है? फटाफट लिखो। चलो ये भी लिक्विड ही होगी। अब हमने क्या करा, नॉर्मल लस्सी के अंदर मसाला डाल दिया, मसाला में नमक मिर्च जीरा या छौंक लगा दिया, तो ये लिक्विड होगी सॉलिड होगी? रंजीत कौर जी लिख रही हैं सॉलिड और सब लिख रहे हैं लिक्विड। रंजीत कौर जी कहां पर हो आप? हैंड रेज करो। अब ये बताओ कि दही के अंदर आपने मसाला डाल के सॉलिड कैसे बनाया? मैंने जमाने के लिए नहीं कहा था, अभी मैंने लस्सी बनाई है उसकी। सर जो गरम मसाले हमने उसमें डाले ना, तो
वो सूर्य स्वर में ही आएगा ना सर? सूर्य स्वर में आएगा? लस्सी सूर्य स्वर में पियोगे? नहीं नहीं सर, मतलब उसमें गरम जो मसाले डाले हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ लिक्विड सॉलिड की बात की, आप कुछ ज्यादा ही एडवांस में पहुंच गए, आपने कैलकुलेट। हाँ, चलिए अब आप देखो, आपके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1 लस्सी, नंबर 2 मीठी लस्सी, नंबर 3 मसालों वाली लस्सी। 3 चीजें, और तीनों की तासीर अलग अलग है, और तीनों के पीने का जो स्वर है वो अलग अलग है। आप गुजरात साइड में जाओ, गुजरात साइड में क्या होता है, खाने के साथ लस्सी जरूर पीते हैं। अब तो नॉर्मल गर्मियों में मेरे ख्याल पूरे इंडिया में ही सभी होता है, दिल्ली में भी यही चीज है, कहीं पे भी जहां पे भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो लस्सी जरूर पीते हैं। अब लस्सी किसके साथ पी रहे हैं? खाने खाते समय। अब हम उसको क्या माने, लिक्विड माने सॉलिड माने? अब जो चीज लिक्विड है लिक्विड है, जो चीज सॉलिड है सॉलिड है। अब यहां पर बात आती है कि लस्सी को हम कौन से स्वर में खाएं, खाने को कौन से स्वर में खाएं। अब एक और चलते हैं आगे। आप किसी होटल में जाते हो, होटल में जब जाते हो तो होटल में बैठने के बाद क्या लेते हो? सबसे पहले ऑर्डर करते हो सूप का, टोमेटो सूप, है ना, मिक्स वेज सूप। अब जो ये सूप है ये सॉलिड है लिक्विड है? सूप जो है सॉलिड है लिक्विड है? लिखो, फटाफट लिखो कि सूप आपका सॉलिड में काउंट होगा या लिक्विड में काउंट? सब लिख रहे हैं लिक्विड। यदि वो लिक्विड है तो उसके साथ हम खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सूप पीऊंगा तो मैं चंद्रसौर चलाऊंगा, और वो चलाने के बाद जैसे ही मैं खाना खाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने सूर्य स्वर को चलाऊंगा। ये बात ठीक है? क्या आप इस बात से सभी एग्री हैं कि मैं जब सूप पीऊं तो मैं अपना चंद्र स्वर चलाऊं, और जब मैं खाना खाऊं तो मैं सूर्य स्वर चलाऊं? क्या आप सभी इस बात से एग्री हो? क्यों नो क्यों लिखा? चलो, हिमांगनी जी लिखती हैं कि यदि फूड के साथ लिक्विड लिया जाए तो वो सॉलिड में कंसीडर होगा। आपकी बात बड़ी करते हैं, और वो सूर्य स्वर में होना चाहिए। तो सॉलिड के साथ यदि में लेना है तो सॉलिड के पहले ले लो, सॉलिड के बाद में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो सॉलिड के साथ यदि हम पानी पीते हैं, मतलब खाना खाने के पहले पानी पी लेते हैं या बीच में पानी पीते हैं, बाद में पानी पीते हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो इसका मतलब आपका सूर्य स्वर में चलना चाहिए। फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी मत पियो, खाने के बीच में पानी मत पियो, खाने से पहले भी पानी मत पियो, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सके? फिर तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात को मिक्स कर रहे हैं। एक्सेप्ट पानी, ओके, चलिए आपकी बात भी बड़ी करते हैं। इसका मतलब हम जूस पी सकते हैं? इसका मतलब हम खाना खाने के साथ कोई भी जूस पी सकते हैं? नहीं सर, जूस नहीं, सूप की बात कर रहे हैं अपन, जूस की नहीं। जूस तो अलग चीज हो गई। सूप इसलिए पीते हैं कि उसमें अगर चंद्र स्वर चल भी रहा हो तो भूख एकदम से पैदा होती है। आप देखिए, सूप पीने के बाद आपको तेज भूख माने भूख प्रज्वलित हो जाती है, तो वो हाँ, जठराग्नि उद्दीप्त होती है, और दूसरी बात है सूर्य स्वर चलने लगता है। मैंने महसूस किया इस चीज को। ठीक किया ना, बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हो आप, कि जी। सूप इसलिए पिया जाता है कि भूख भड़के, जी। लेकिन सूप तो लिक्विड है, आप कौन से स्वर में पियोगे? नहीं, हमने हमारा अगर चंद्र स्वर भी चल रहा है तो भी हम्म, हम अगर पी लेंगे तो हमारा स्वर बदल जाएगा और भूख तेज हो जाएगी। कैसे बदलेगा सर? वही तो पॉइंट है कि सूप पी के आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, और एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया आपने कि मैंने जैसे ही सूप पिया और मेरा चंद्र चल रहा था वो सूर्य में आ गया और मेरी भूख भड़क गई। जी। तो सूप में ऐसा क्या था? मैं जो चीज पॉइंट आउट करना चाहूं उस चीज को पकड़ो आप, कि सूप में ऐसा क्या था कि वो चंद्र से सूर्य में आ गई।
पॉइंट है ये। गर्म होगा सर सूप, गर्मी की वजह से। सर उसकी गर्मी तस्वीर की। बदल गई। हाँ, और सर तस्वीर बदल गई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तासीर बदल गई। और कुछ? अब यहीं पर जो चीज समझने वाली है वो यह है कि जो ये स्वर विज्ञान है, जो इसके अंदर हम नाड़ियों का उपयोग करते हैं कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, यहां पर चंद्र के साथ जो हम लिक्विड यूज करते हैं, जो नीर यूज करते हैं वर्ड, ये ठीक है। जब हमारे आचार्यों ने कोई चीज लिखी तो बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन लोगों ने क्या करा, जो मतलब की चीज थी ना ऊपर ऊपर हल्की हल्की तो वो उठा ली, लेकिन उनका जो कंक्लूजन लिखा हुआ था या जो साथ में एक्सेप्शनल केसेस लिखे हुए थे वो सब हटा दिए, उनको आगे आने ही नहीं दिया। यहां पर लिक्विड सॉलिड के साथ साथ में तासीर वर्ड भी आता है कि जो हम चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, उसकी तासीर क्या है। अब जैसे सूप की बात चल रही थी, हमने सूप पिया, सूप लिक्विड में है, लेकिन सूप की तासीर गर्म है, और उस तासीर के कारण आपका कोई भी स्वर चल रहा था उस समय, जैसे ही आपने सूप को पिया आपकी भूख भड़क जाती है और आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, और आप उस समय खाना खाएंगे, आपको वो भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने लगेगा। ऐसे ही यदि हम फ्रूट लेते हैं तो आप कभी किसी भी डाइट चार्ट को अपनाते हैं, कोई भी डॉक्टर से बात करते हैं, वो क्या बोलता है कि एक टाइम में एक ही फ्रूट लो, दूसरा फ्रूट लो ही मत। क्यों? हमें पता है जब हमें फ्रूट सामने आते हैं ना, हम देखते नहीं है, मन पसंद आ गए गपा गप अंदर, हम ये देखते ही नहीं कि किसकी तासीर गर्म है किसकी तासीर ठंडी है। अब जैसे मैंगो है, मैंगो की तासीर गर्म है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता दूं, मैंगो की तासीर गर्म है। जो मैंगो खाने वाले शौकीन व्यक्ति हैं वो डेली के 3 से 4 मैंगो नॉर्मल के अंदर खाने शुरू कर दो, और उसके अंदर फायर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, और उनके यहाँ क्या फुंसियां तक निकलनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी रेड होनी शुरू हो जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं, उनको लूज मोशन भी लग जाए। यदि मैंगो के साथ आपने दूध पी लिया तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। बड़ा अजीब सी बात है ये, जबकि दूध की खुद की तासीर गर्म है, मैंगो की तासीर गर्म है, लेकिन जो दोनों मिल गए उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, आपको डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। सर दूध अगर आम खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो डाइजेस्ट हो जाता है आम, हाँ, ऐसा बोलते हैं। जैसे और केला लूज खाने के बाद मोशन भी नहीं इलायची लगता। खा लो, हाँ, केला खाने के बाद इलायची खा लो तो डाइजेस्ट हो जाती है। हाँ, तो वैसे ही उसका, अच्छा एक चीज मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर, जो आपने शुरू में खाने की बात की थी कि वो उपवास के बाद खाते हैं, तो मैंने ये मुस्लिम भाइयों को देखा, जब वो रोजे रखते हैं तो शाम को जब वो रोजा अफ्तार करते हैं तो पहले कुछ खाते हैं और फिर पानी पीते हैं, डायरेक्ट पानी नहीं पीते वो, मतलब मैंने। वो वो तो देखो अपना अपना तरीका है। जी जी। हमारे यहाँ हिंदू लोग नहीं करते ऐसा। हिंदू लोगों में क्या है कि पहले लिक्विड लिया जाता है और जी धीरे जी, धीरे उसकी जो है बहुत मात्रा जो होती है बहुत स्लो स्लो होती है। बढ़ाई जाती है। हाँ, और वो भी पानी कभी भी नॉर्मल पानी, सादा पानी नहीं पीते। आपने देखा होगा कि जब भी यदि हम सादा पानी पिए तो ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ कटाव आ रहा है, मतलब वो बॉडी को लगता है, चुभता है पानी। यदि उस पानी को निवाया कर लिया जाए, हल्का सा गर्म कर लिया जाए, वही पानी अच्छा लगने लग जाता है। यानी कि पानी यदि ठंडा है तो उसकी तासीर ठंडी है, यदि जैसे ही उसके अंदर ऐसा कुछ डाल दिया जाए जिससे उसकी तासीर गर्म हो जाएगी तो वह गर्म हो जाएगा। मतलब पानी को हल्का सा गर्म कर लिया, उसकी तासीर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यदि उसके अंदर लौंग उबाल ली, पानी का कलर चेंज हो गया तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। पानी के अंदर चाय के एलिमेंट्स डाल दिए गए, जब चाय बनाते हैं तो तासीर गर्म हो जाएगी। और
यदि उसके अंदर मसाले डाल दिए जाए तो और ज्यादा गर्म हो जाए। ऐसी दूध है, दूध की तासीर गर्म है। आपने देखा होगा गर्म जब हम दूध पीते हैं तो एक बार पसीना आता है, और इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, चाहे भरपूर गर्मी ही क्यों ना हो, गर्म दूध ही पीना चाहिए। गर्म दूध करते बॉडी के सारे एलिमेंट्स जो हैं प्रॉपर हो जाते हैं, पसीना आता है। जिस शरीर के अंदर पसीना आता है वह स्वस्थ शरीर माना जाता है। यदि आपके शरीर में पसीना नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रोगी हैं, बीमारी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। यानी कि जो हमारे रोम हैं, जो छिद्र हैं, जो शरीर के अंदर बाल बाल निकले हुए हैं, हर एक रोम से पसीना आना जरूरी है। यदि कोई भी रोम खुला हुआ नहीं है, वहां से पसीना नहीं आ रहा है, तो ये समझ लो वहां पर बीमारी फंसी हुई है। तो यहां पर जो मेन बात समझनी है, यहां पर मेन देखा जाता है तासीर, इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी चाहिए। क्योंकि कोई नॉर्मल, जैसे दही है, दही आप नॉर्मल लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी है। यदि दही के अंदर हमने चीनी मिला दी तो तासीर ठंडी है। यदि चीनी की जगह हमने नमक, मिर्च, मसाला मिला दिया या उसके अंदर छोंक लगा दिया तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। और आपने देखा होगा होटलों के अंदर जो लस्सी मिलती है वो छोंक वाली लस्सी ही मिलती है। जो मार्केट के अंदर लस्सी मिलती है, थैलियां आती हैं, अमूल की, मदर डेयरी की लस्सी आती हैं, उनमें 2-3 वैरायटी आती हैं, एक नॉर्मल लस्सी, एक छोंक वाली लस्सी, नमकीन लस्सी जिसे हम बोलते हैं। आप अब थोड़ा सा आइडिया लेके देखना, दोपहर में खाना खाओ, एक दिन नॉर्मल लस्सी पी के खाना खाना और एक दिन छोंक वाली लस्सी पी के खाना खाना, आपको दोनों में ऑटोमेटिकली इफेक्ट नजर आएगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस नजर आ रही हैं या मुझे क्या अनुभव हो रहा है। आपके स्वरों से पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। तो हम इस चीज को समझे यहां पर कि लिक्विड सॉलिड का मतलब क्या है। जब हम नाश्ता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सॉलिड के साथ यदि लिक्विड लिया तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, नहीं। यदि सॉलिड के साथ आप यदि लिक्विड ले रहे हो और उस लिक्विड की तासीर ठंडी है तो आपकी जो डाइजेशन पावर है वो ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ेगी, यानी कि उसको डाइजेस्ट होने में और लंबा समय लगेगा। यानी कि नॉर्मल हम खाना खाते हैं, हम 12 घंटे का समय लेके चलते हैं। यदि हम मैदा मैदा आदि के आइटम खाते हैं, जैसे आजकल फास्ट फूड चल रहा है, तो उसमें 15 घंटे। और यदि हमने इस चीज के लिए ये सोच लिया कि हम उसके साथ लिक्विड ले लें और लिक्विड वो जिसकी तासीर ठंडी है, तो ये समझ लो टाइम पीरियड और बढ़ गया। यदि आपने वो वाला समय नहीं दिया तो क्या होगा, या तो आप मोटे होने शुरू हो जाओगे, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, या लूज मोशन लग जाएंगे, या कंस्टिपेशन में आ जाओगे, कब्ज हो जाएगी। कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर बननी शुरू होगी और धीरे धीरे आपको लगेगा ये हुआ क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे तो पता ही नहीं चला बीमारी थी कहां से, ये एकदम कैसे फूट पड़ी। ये यही कारण है कि तासीर गर्म और ठंडी हमने मिक्स करके गलत स्वर के अंदर खा रखी है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। इसीलिए आचार्यों ने क्या लिखा कि जब हम शाम को सोएं तो हमेशा बाईं करवट ही सोना चाहिए, जिससे कि मैं कहता हूं किसी को ज्ञान नहीं है कि स्वर क्या है, कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल वो नील है, लेकिन वो यदि बाईं करवट सो रहा है तो कम से कम अपनी डाइजेशन को मजबूत करने का या फास्ट करने का उसने उपचार करना शुरू कर दिया है, उसकी बॉडी वर्किंग करना शुरू कर दी। अब कितनी करेगी वो डिपेंड करता है कि उसने पहले क्या खा रखा है, क्या नहीं खा रखा। क्योंकि उस साइड हमारा स्टमक है, उसके अंदर केमिकल है, केमिकल जो है हमारे भोजन को
वर्किंग कर रहा है, डाइजेस्ट करने की वर्किंग कर रहा है, उसके साथ साथ में हमारा सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया, सूर्य स्वर से बॉडी को हीट भी मिल रही है, सारा काम हो रहा है। आज जो हम परेशान हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, हमारा सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, यही कारण है कि हम तासीर को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि बुक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें लिक्विड और सॉलिड के अलावा दूसरी चीज देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं। ये सरासर गलत है, ये मिथ है। और सौर विज्ञान कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखता कि आप करोड़पति हो जाएंगे, कहीं पर भी ये नहीं लिखता कि आप माला माल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही उसको सपोर्ट करता है। आज हम सौर विज्ञान में क्या पूछते हैं कि मैं शेयर कौन से सौर में खरीदूं, मैं कौन से सौर में ये करूं वो करूं, वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आप ये कहें कि कोर्ट में जाते वक्त यदि मैं स्वर से गया तो मैं जीतूंगा ही, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और ना ही पैसे की गारंटी कि आपने यदि उस स्वर के अंदर अपना पैसा लगाया है तो आप जीतेंगे। आज लोग बोल रहे हैं कि जीतेंगे 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 जीतेंगे, यदि ऐसा हुआ तो जितने कोर्ट केस चल रहे हैं तो सारे ही उसी स्वर में जाएंगे, तो सारे ही जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका ये स्वर जो है आपकी हेल्प कर रहा है। हेल्प किस वे में करता है कि आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाए, और जब आप पॉजिटिव सोच के साथ कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। यदि ऐसे होगा तो मैं समझता हूं पॉजिटिव सोच जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक अच्छी सोच होती है, हमारे सामने एक रास्ता होता है, वो हमें पावरफुल बनाता है, हमारी बॉडी को भी पावरफुल बना रहा है, हमारे मेंटल को, दिमाग को भी पावरफुल बना रहा है, कि जिससे हम एक अच्छी सोच के साथ सुबह उठें, अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपने घर की ऊर्जा को बनाकर रखें, अपने आस पड़ोस की ऊर्जा को बना के रखें, अपने व्यावसायिक स्थल की ऊर्जा को बना के रखें, और ऊर्जित स्वर के अंदर हम अपने पूरे परिवार को भी ऊर्जित बनाएं। स्वर विज्ञान ये कहता है, लेकिन एक भ्रम चाल इस समय चल रहा है, और मुझे ये पूरा लग रहा है, क्योंकि आचार्य से भी कई बार बात होती है, वो कहते हैं कि कुछ दिन का है ये आपका, आप देखना ये फिर धीरे 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 लुप्त हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है इसकी। और बहुत अच्छे अच्छे जो आज हम कहते हैं कि स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं, वो भी इस भेड़ चाल में आ चुके हैं। तो कृपया करके इस चीज को समझो कि इसका मतलब क्या है, स्वर विज्ञान हमें कहां तक लेके जा सकता है, हम उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और अपने आप को कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्वर विज्ञान से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, नो डाउट। लेकिन बीमारी को दूर करने के लिए क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जब यदि मैंने कह दिया है मैं स्वस्थ हूं, तो मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी पावर ऐसी नहीं जो मुझे बीमार कर सके, मैं स्वस्थ ही हूं। मेरे पास ऐसे वैसे केसेस हैं कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसका फ्रैक्चर आ गया, डॉक्टर ने कहा 15 दिन तक आपको हिलना ही नहीं है, रेस्ट करो। आज के डेट में किसी को कह दो तो सीधा कंपनी में लेटर लिखेगा जी 15 डेज रेस्ट। और ऐसे पॉजिटिव सोच के बंदे हैं जो 4 या 5 दिन के बाद ऑफिस पहुंच गए, नहीं मुझे काम करना है। मेरी ही सोसाइटी के अंदर 2 पर्सन्स, जिनकी एक की एज थी 60 और एक की एज थी 50, उन दोनों का 1 महीने के अंतराल में एक्सीडेंट हुआ, और चांस की बात है दोनों की कूल्हे की हड्डी टूटी। जिनकी 60 की एज थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा ये चीज होती रहती है, कोई परवाह नहीं, हो गया ना एक्सीडेंट, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और यकीनन मैंने उनको देखा 10 दिन के बाद वो मंदिर जी आराम से अपने एक पोता था उनके साथ में, उनके साथ पे आ रहे थे और दर्शन कर रहे। माँ बाबूजी अभी से कहा रेस्ट कर लो, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मुझे हुआ क्या है।
और उन्होंने 1 महीने के अंदर अपने आप को पूरी तरह रिकवर कर लिया और 3 महीने में तो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल नॉर्मल। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कभी इनका एक्सीडेंट हुआ है। जो उनकी छोटी एज के पर्सन थे, उन्होंने क्या, अब क्या होगा, अब तो मैं उठ ही नहीं सकता, अब क्या होगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं रहा। उनकी सोच बहुत ज्यादा डाउन थी, उनका मोरल बहुत डाउन था। हमने बहुत समझाए थे, वो कुछ नहीं हुआ, आप उनको भी देखो ना, आप उनको, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला और उसके चक्कर में सोच नेगेटिव होने के कारण उनका मोरल इतना डाउन था कि उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। उनका उसके बाद एक और ऑपरेशन हुआ, उनको 6 महीने में भी वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। जहां तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो कारण था केवल उनकी सोच, उनका मोरल, उनका स्टेमिना। तो मैं ये चीज समझ पाया कि दोनों को जब मैंने कंपैरिजन किया कि जिन व्यक्तियों का स्टेमिना स्ट्रोंग है, जिनका मोरल अप रहता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वो हर बीमारी को बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। अदरवाइज बीमार हैं, अभी आप बैठे हो, बिल्कुल ठीक बैठे हो सारे, अभी आप सोचना शुरू कर दो, मैं बीमार हूं, मैं तो बहुत थका हुआ हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप 10 बार कहना शुरू कर दो, आप अपने अंदर इफेक्ट देख लेना, आप उठ भी नहीं पाओगे, आप एकदम बॉडी सुस्त होनी शुरू हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी और आप लेट जाओगे। यदि आपने कंटिन्यू सोचते रह गए और आपने ये भी कहना शुरू कर दिया ना, हाय मेरा तो फीवर हो रहा है, हाय मैं तो फीवर हो गया, फीवर हो गया, तो कोई दूसरा बंदा आके चेक करेगा तो आपको फीवर ही मिलेगा। ये हकीकत है। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि हमें स्वर को समझना है, उसकी तासीर को समझना है, तासीर के साथ हमें अपने व्यवहार को करना है, अपनी सुबह को देखना है, अपनी दोपहर को देखना है, अपने खान पीन को देखना है, जिसके कारण मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉपर होगी, इनपुट आउटपुट प्रॉपर होगा, तो क्या है, मेरा हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग करेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, मेरा माइंड स्ट्रांग होगा और मेरे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि स्वर विज्ञान के अंदर नेगेटिविटी होती ही नहीं है। यदि आप स्वर ज्ञाता बन गए हैं तो आपको हर वक्त पॉजिटिव पॉजिटिव ही नजर आए। कोई यदि बुरा बंदा भी होगा ना, उसके अंदर भी आप अच्छाई ढूंढ लोगे। व्यक्ति के अंदर 80 बीमारियां हैं लेकिन 20 अच्छाई हैं, तो आप 80 को साइड करके, नहीं ये बंदा इस मामले में तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव 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 बस। और यदि हमारी जहां जिस दिन भी पॉजिटिव सोच होगी तो हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आप जब भी आप कोई भी चीज खाओ, खाते वक्त चेक जरूर करना कि इस खाना खाने के बाद मेरे बॉडी पर क्या रिएक्शन आए, मेरा स्वर क्या गया, स्वर में सूर्य में चला गया या चंद्र में चला गया, क्योंकि खाना खाने के बाद आपका इफेक्ट आएगा। आप कभी मीठा खाना, मीठा खाते ही आप देखना आपका स्वर चेंज होएगा, चंद्र में बदल जाएगा। नमकीन खाना, नमकीन खाओगे तो आपका सूर्य स्वर में चला जाएगा। करते ना, कभी मिर्ची लगती है तो बस ये करना शुरू कर दो, आपका देखोगे सूर्य स्वर स्टार्ट है। तो ये चमत्कार है ये। अभी चमत्कार ऐसे नहीं है कोई कुछ हो गया, ये हमारे शरीर का चमत्कार है कि शरीर ने अपने आप उसको चेंज कर दिया, क्योंकि उस समय उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो शरीर इसीलिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपने आप स्वर को चेंज कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट उस चीज की होती है। लेकिन यदि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं या करने नहीं देते हैं, तब जाकर हम बीमार होना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले आपने देखा होगा फ्रिज का पानी लोग नहीं पीते थे, वो कहते थे भैया मटके का पानी पियो, नलके का पानी पियो, कुएं का पानी पियो, कि जैसा नेचुरल टेम्परेचर का पानी है वैसा पियो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल या तो ये समझ लो कि पानी उतना स्वच्छ आ नहीं रहा, आरओ लग गए हैं। आरओ एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप कभी इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिन जिनके घरों में आरओ हैं वो सब बीमार हैं। और नेचुरली 100% आज आरओ लग चुके हैं और हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार भी है।
क्यों? उसका TDS इतना कम कर दिया गया, जबकि नॉर्मल WHO बोलता है कि पानी का TDS 200 के करीब होना चाहिए, 200। हम कितने का पी रहे हैं? 40, 50, 60, बिलो 80। यानी कि बिस्लेरी का वाटर पी रहे हो तो बिलो 80, कीनले वगैरह में चले गए तो 40 TDS रह जाता है। और आपको ये बता दूं, यदि TDS 0 हो जाए तो बैटरी वाटर बन जाता है, कि उसका कोई करंट होता ही नहीं है। बैटरी वाटर का मतलब है, यदि आपने बिजली का करंट भी पानी में डाल दिया तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी उंगली भी डाल देना, करंट भी डाल देना, आपको कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ होगा ही नहीं तो हमारे शरीर में करंट कहां से आएगा? क्योंकि हमने उसको तो निकाल ही दिया। तो इसलिए पानी की तासीर को समझना है। और ये लिक्विड सॉलिड जो है, कुछ वर्ड नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमें समझाने के लिए चीज बताई, लेकिन साथ में उन्होंने तासीर वर्ड भी यूज किया, जो तासीर वर्ड आधे लोग तो जानते ही नहीं। उन्होंने तासीर वर्ड जानते नहीं, तो उन्होंने उसको कुछ समझा नहीं, उसको साइड में ही कर दिया और लिक्विड सॉलिड पर ही अपने जो है वक्तव्य को बनाना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए खुद समझो कि क्या चीज है, कैसे करनी है, जिससे कि हम आगे तक लॉन्ग टर्म तक इसको यूज कर सकें, और जब भी यूज करें हमारा शरीर उसके लिए कंपैटिबल बने। हम खुद भी करें, अपने फैमिली वालों को सिखाएं, सबको सिखाएं। तो ये चीज बेसिक हमें जरूर बताएं। और इसको कभी आप बैठ के ना अपने पास्ट में चले जाना, अपनी नानी, दादी, परदादी, उनकी बातों को याद करना, उनके साथ मैच करना। एक एक चीज आपको मैच होनी शुरू हो जाएगी कि वो क्या कहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस समय क्या कहती थी। एक एक चीज थी, और वो सारी चीजें आप स्वर के साथ और वास्तु के साथ जोड़ ले, बिल्कुल मैच मिलेंगे, एक भी वर्ड का फर्क नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारे बड़े थे, बहुत बड़े वास्तुकार थे और बहुत बड़े स्वर विज्ञानी थे। उन्हें एक एक चीज पता थी, क्योंकि वो जो पीछे से पीढ़ी चलती हुई आ रही थी, उन्होंने कभी वास्तु का वर्ड यूज नहीं किया, स्वर विज्ञान का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन शुरू से ही हमारा रहन सहन, खान पीन उसी हिसाब से बनाया, तो हमें आदतें वही पड़ती हुई आई। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्नाइजेशन, हम हर चीज को चेंज कर रहे हैं, पीछे वाली चीज को नहीं मान रहे, इसीलिए हम कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब आपके लिए 10 मिनट्स, यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हैंड रेज कर लीजिए, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी बताएं, अंजू वधवा जी। अनम्यूट होइए, आप म्यूटेड है। मैंने कहा गुरुजी मैंने कुछ पूछना नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे फिर पूछेंगे आपसे हाँ बिल्कुल, तस्वीर को। जो भी जी चीज है, देखिए सिंपल सा है, प्रैक्टिकल करोगे जी रिजल्ट मिलेंगे, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि जो हमने चीज किया, हमने जो सीखा है वो सही भी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि किताबों में जो चीज लिखा है बिल्कुल ठीक ही लिखी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। किताबों में लिखा हुआ भी गलत हो सकता है, क्योंकि जब किताबें लिखी जाती हैं, कोई भी लिखता है तो किसी एक एंगल से लिखता है, उसके कई एंगल होते हैं। तो इसको पहले समझो, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, फिर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, आपने हमारे एक अंदर का बात कॉन्फिडेंस भी आए। हाँ जी, आपने एक बात ये ठीक कही है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। कि यदि हम दिन भर अपने आप को बीमार 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 कहेंगे तो हम 5 बार ही कहेंगे तो इसका असर हमारी जिंदगी में आएगा आएगा। हम्म, इसलिए अब हमने कहना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल। अब हम सब दिन यही कहते हैं स्वस्थ अब हैं, मैं आपको अच्छे एक चीज हैं। बहुत रहस्य की बात बताता हूँ, जी जो मैं देख रहा हूँ, पूरे समाज के अंदर देख रहे हैं। अब जैसे नई बहू आती है, ठीक है, हम क्या इमेज बनाते हैं उसकी, जैसी हम इमेज बनाएंगे वैसी ही हमें नजर आती है। यदि हम उसके अंदर अच्छाई देखना शुरू कर देंगे तो हमें अच्छी नजर आएगी, यदि हमने बुराई देखनी शुरू कर दी तो पहले दिन से ही बुराई नजर आएगी, है ना। तो बस यही चीज है कि हमारी सोच के ऊपर सामने वाला व्यक्ति है। तो हमें अब कभी भी ये नियम ले लो कि हमें बुराई देखनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जिसके अंदर एक ही चीज हो, बुराई भी है अच्छाई भी, दोनों चीज होते हैं हमेशा। लेकिन हमें उससे अच्छाई देखनी है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे
तो उसके अंदर ये तो कोई बुराई है भी, वो ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएगी, उसको अच्छा ही अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। चलो कृष्ण कुमार जी। तो नमस्कार। मैं बोला कि सर हम्म, आपने जो भी आत्मविश्वास की बात की और पॉजिटिव की, तो किसी चीज के होने या नहीं होने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उसके बारे में सोचते रहने से। क्योंकि बिल्कुल। हम सोचते रहेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, और हम हम्म, सोचा जो होगा देखी जाएगी। हमको सिर्फ अपनी गाड़ी को कंट्रोल चलाना, पूरा माइंड, और हमारा माइंड जस्ट लाइक ए पैराशूट, इट्स व्हेन इट इज ओपन। दिमाग खुला रखो और अपने नियम से चलो तो कभी नहीं होगा। मैं बिल्कुल। आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरे छोटे भाई हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उनका 1995 में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर। दोनों पैर में फ्रैक्चर थे, एक में 36 टांके, एक में 22 टांके थे। और एक पैर की कटोरी टूट गई, एक तो निकाल के फेंकनी पड़ी। सर वो चल नहीं पाते थे, उन्होंने मैंने 4-5 महीने में चलना सीख लिया था। मैंने जो फिजियोथेरेपी करके, और आज वो कार चलाते हैं। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग हम सब भाइयों ने मिलकर के बूस्टअप किया कि नहीं, जो होगा देखी जाएगी, चिंता मत करो, चलो करो। हम लोग भी करते थे, उनके साथ दौड़ते थे, करते थे। तो आज वो बिल्कुल फिट हैं, सुबह घूमने जाते हैं और कार चलाते हैं, और मीलों कार चला के लेके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि परिस्थितियां विषम आएंगी, पर अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं छोड़ा। जैसे आपने मुझे उस दिन बोला कि आप ये करो आपका, तो मेरा आलस्य खत्म होते आ रहा है। मतलब आलस्य जो था, मैंने जो आपसे शेयर किया था, वो खत्म हो रहा है। अब नहीं, ये करना ही है चाहे कुछ हो जाए, तो फिर वो होता ही है। तो वो एक मतलब स्वर विज्ञान का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, एक तो 4 बजे नींद खुल जा रही है आजकल, हम्म, मतलब जो हो रहा है। उसका फिर जो भी साधना वगैरह के बाद फिर जो काम है, और वो आपने जो बताया था इस प्रकार से बाएं दाएं, तो वो उसका फायदा मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि जो विज्ञान है, ये इसमें बहुत बड़ा दम है। जो आपने कहा कि वो कोर्ट कचहरी वो नहीं होगा, परंतु आपका शरीर यदि स्वस्थ है, तो आधे ज्यादा काम तो आपके रूटीन में हो जाएंगे। मतलब उसके लिए आपका ऑरा जो है, जब वो पॉजिटिव ऑरा जाएगा, तो ऑरे के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा प्रभावित होगा, आपके काम वैसे ही हो जाएंगे। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए स्वर विज्ञान के माध्यम से। मैं बाकी हमारे सभी पार्टिसिपेंट से भी मतलब ये अपील करूंगा, तो उसको प्रैक्टिस करें और समझें, और उसको दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं। और इस पे छोड़ दीजिए कि कौन सी चीज क्या हो रही, कब हो रही। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सुबह उठा मैं, और मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, और मैं यूरिन उठते से यूरिन जाएगा ही, तो सर उस दिन यूरिन में हल्की सी जलन होगी। और हाँ चंद्र स्वर में जाता हूँ तो कुछ नहीं ठीक होता। होता है। जी हाँ, तो ये है, वो होता है। परंतु क्या होता है कि कभी कभी हम परिस्थिति को, ये मतलब नेचर पे भी छोड़ दें, मैंने जबरदस्ती को चेंज करने की चक्कर नहीं, वैसे ना उसमें पड़े। अब मैंने एक तरीका बताया था ना कि आप जो है उंगली से बंद करो ना। हाँ, वो कर सकते हैं तुरंत, तो वो बंद करके फ्री भी ऑफ कर चार्ज सकते हैं है तो। इसके। हाँ, बिल्कुल। पर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट के बतौर देखा कि सूर्य स्वर में यदि करूंगा तो क्या होगा, मतलब अनुभव के लिए, हम्म। तो उसका ये फर्क पड़ा। करने चाहिए। हम भी जब भी कोई चीज नहीं समझते हैं ना, कोई एंगल, जैसे आप लोगों से हम बात करते हैं, किसी ने कोई बात की एक नए एंगल से बात करी, तो मैं इमीडिएट उसको यस नो नहीं जवाब देता। जी मैं जी तो अच्छा बताते हैं, क्योंकि जो उन्होंने एंगल दिया उस एंगल से पहले अपनी सोच तो बनाओ, जी उस एंगल से हम काम करके देखें, करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिलने के बाद यदि एक एंगल से करने के बाद 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 10 के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज ओके। जी जी यदि किसी एक का कुछ आ रहा है, दूसरे का दूसरा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ है। नहीं। बस जी इसलिए जो स्वर विज्ञान कहता है कि काम करो और सबसे ऊपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर उसके हाँ, रिजल्ट निकालो और फिर वर्किंग आप करो। सेल्फ जो रहेगा एक्सपीरियंस वो ज्यादा सॉलिड होगी। बिल्कुल 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 और उसको तथ्यों पे परख लो, अगर ज्यादा ही हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसे बिल्कुल क्रॉस चेक बिल्कुल। कर लो, खत्म। चल जी धन्यवाद। मांगनी जी, हिमांगनी जी। यस सर। जी सर मुझे ये क्वेश्चन था कि जब हम उठते हैं सुबह, अगर सूर्य स्वर है और हमें पानी पीना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं सर। यदि सूर्य स्वर चल रहा है और आपको पानी पीना है, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि यदि जब आप पानी पीते हैं, नॉर्मल वाटर पीते हैं, तो आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। यदि हम्म। आप सूर्य स्वर के अंदर निवाया पानी पीते हैं, यानी कि हल्का सा गर्म करके पानी पीते हैं, तो सूर्य स्वर के हिसाब से कंपैटिबल है, क्योंकि पानी की आपने तासीर चेंज कर दी। ओके। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो उस सूर्यमय नॉर्मल, में ही। हाँ, नॉर्मल पानी चंद्र स्वर का है। यदि पानी के अंदर आपने कोई आइटम मिला दी,
उसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। जैसे काढ़ा, काढ़ा जैसे ही बनाते हो तो उसकी तासीर चेंज हो गई। आपने लौंग का पानी बनाया तो उसकी तासीर चेंज हो गई। आपने अग्नि पर पानी रख दिया तो उसकी तासीर चेंज होगी, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। क्लियर हुआ? ओके। हाँ, ठीक है। तो मतलब हमें गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठ के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्म से मतलब यहाँ पे, अब जैसे मौसम भी देखो, अब जैसे मान लो गर्मियां चल रही हैं, अब गर्मियों के अंदर गर्म पानी का मतलब है केवल उसका ठंडकपन हटा दो, सिंपल। हम्म। या ठंडा पानी पीना है तो फिर चंद्रस्वर में ले आओ, ओके। तो उसके हिसाब से आप चेक करो। ऐसे मेरा पूरी रात लेफ्ट साइड सोने के बाद भी लेफ्ट स्वर ही चलता रहता है। ओके, तो फिर आप अपने स्वरों को ठीक करो पहले, यानी ओके। कि पूरक, कुंभक, रेचक पर वर्किंग करनी शुरू करो। ओके, तो समझे ना? इसका इसका हेल्थ मतलब पर क्या कोई होता है? इफेक्ट पड़ता है? या इसका हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा मतलब? 101% है, पूरी हेल्थ इसी के ऊपर डिपेंड है। यानी कि मेरे हिसाब से यदि आप कह रहे हो कि चंद्रस्वर है, आप हेल्दी होने चाहिए, आपका वेट भी ज्यादा होना चाहिए और आपकी डाइजेशन भी कमजोर होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ ऐसा है? ये सर डाइजेशन का है कि मुझे भूख ज्यादा नहीं लगती है। बस, तो ये चीज कह रहा है कि आपको डाइजेशन हो ही नहीं रहा, ये उसका सिम्टम है। दिन में तो नॉर्मल रहता है, जो चेंज होना चाहिए वो होता है। वो तो बात ठीक है, हाँ। लेकिन हमने जो खाया पिया है उसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। यदि वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बीमारी बननी शुरू हो जाएगी, जिसका हमें पता भी नहीं चलता कई बार। तो इस चीज को समझ के इस पे वर्किंग करना शुरू करो। पूरक, कुंभक, रेचक ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे कि आपके स्वर बैलेंस हो जाएं। उनका बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है? इसको सर मैं सुबह ही करना चाहिए या पूरे दिन में? पूरे दिन में आप कभी भी खाली कर सकते पेट? हैं। सुबह का ओके। समय बहुत अच्छा होता है। यदि आपको दोपहर में करनी है तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद, पानी पीने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप कर सकते हो। ठीक है? ओके। स्वाति गौड़ जी। जी सर। जी बताएं। सर मेरा ना वेट लॉस करीबन 4-5 साल से ना एक जैसे स्टक हो गया है मेरा वेट। ओके। 75 है, 5 ही है। मतलब कम नहीं होता है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कम नहीं हो रहा है। तो सर हम्म। उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैं रेकी हीलर भी हूँ और टैरो रीडिंग भी हूँ, योगा मेडिटेशन सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी नहीं असर हो रहा है उसका। योगा करते हो आप? हाँ जी करती हूँ सर। रूटीन में करते हो योगा? दिन में करती हूँ सर। और जबकि सर ये हो रहा है मेरे साथ में कि पार्टी करने के बाद में ना मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और वेट बढ़ गया है। ओके, उसके 2-3 चीजें अपनाओ। सबसे पहला, हाँ जी। अपनी कोई फोटो ढूंढो जैसा आप बनना चाहते हो, यानी कि 5-7 साल पहले जब आपका वेट आपके हिसाब से परफेक्ट था, यानी कि स्लिम बॉडी थी, वो फोटो लो और वो ऐसी जगह लगाओ कि आते जाते उसको देख सको। ठीक है। ठीक है? उससे क्या फायदा होगा आपको? आपका माइंड जो है उस चीज को देख रहा है बार कि मैं वैसी हूँ, तो आपका माइंड यहाँ से हटेगा कि भाई मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, यहाँ से हटेगा, क्योंकि ठीक जैसा है। हम देखते हैं वैसा ही होता है। नंबर 2, आप कॉटन का कपड़ा लें, उसकी पट्टी बनाओ, माथे पे, गले पे और नाभि पे, यानी कि पूरे पेट के ऊपर उसको बांधो। माथे पे गले गले पे पे और नाभि। पेट पे। हाँ, पेट का मतलब है नाभि बीच में आनी चाहिए। मतलब 2.5-3 मीटर का कपड़ा ले लिया और उसको पानी में गीला कर लिया अच्छी तरह और उसको पेट पे बांध लिया। आधे ठीक घंटे है। के अंदर वो गर्म हो जाएगा, यानी सूख जाएगा, उसको चेंज कर लो। दिन में आप 3 बार भी ये कार्य कर सकते हो, ठीक है। उससे आपकी डाइजेशन फास्ट होगी। दूसरा, खाने पीने का स्वर के हिसाब से ध्यान रखो
कि खाना खा रहे हैं कौन सा स्वर, पानी पीते वक्त कौन सा स्वर, और उसके साथ सोते वक्त जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेटना है। सर एक चीज और होती है, मेरी नींद मतलब जल्दी से मतलब टूट जाती है, मतलब प्रॉपर नींद नहीं आती है मुझे। और कोई आपको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम है? गैस वगैरह बनती है? गैस वगैरह बनती है आपको ज्यादा? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको गैस वगैरह बनती है क्या ज्यादा? हाँ जी सर, वायु दोष है सर मुझे, हाँ, गठिया है मतलब। हाँ, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना पहले। अच्छा जी सर। हाँ, तो वो आपका स्वर से ठीक होगा। कैसे करूँ? स्वर साधना करो, जी और खाने पीने के समय कौन सा स्वर होना चाहिए उसको चेक करो, शाम को सोने का ठीक करो, और साथ में थोड़ा सा रस्सा कूदना शुरू करो, कूद सकते हो तो, नहीं तो जंप लेना शुरू कर दो। नहीं कर सकते ना तो जंप लो, कम से कम ये समझ लो मुझे 10 जंप लेने हैं, फिर 50 ठीक है, फिर 20 ऐसे करना शुरू करो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। मीरा जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। वीडियो ऑन करो सर जी। जी बताएं। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि कोई सोचने से विद्यार्थी ऐसे सोचे कि मुझे जो नौकरी मिल जाएगी, तो क्या सोचने से मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी ना। सकारात्मक सोचने सोच। के साथ साथ में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जैसे आपको भूख लगी और आप बैठे हो, आप कहो कि भोजन मैंने खा लिया है, भोजन मैंने खा लिया है, भोजन मैंने खा लिया है, तो भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम्म। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन यदि मेरी यहाँ पर सोच पॉजिटिव है तो क्या है, कम खाने में मुझे ज्यादा आनंद आएगा, मेरी भूख जल्दी मिटेगी, और लंबे टाइम तक मुझे भूख नहीं लगेगी। हाँ सर। ये जो सोच है ये आपको पॉजिटिव बनाती है, लेकिन उसके साथ में आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करोगे तो रिजल्ट आएंगे। सर एक बात और जाननी थी, जैसे कि हेयर लॉस, मेरे बाल थोड़े थोड़े उड़े जा रहे हैं और मुझे थोड़ा इसमें सौर विज्ञान से क्या हेल्प मिल सकती है कुछ? यानी कि आपका बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, आपका फायर एलिमेंट इनबैलेंस है, और वाटर एलिमेंट भी इनबैलेंस है। आपको इस पे वर्किंग करनी होगी, समझ रहे हो? बॉडी के हाँ अंदर सर। हीट ज्यादा है। स्किन प्रॉब्लम है कोई आपको? स्किन प्रॉब्लम नहीं है? सर। गुस्सा नो कितना नो। आता है? गुस्सा कितना आता है? आता। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं सर, गुस्सा नहीं आता, स्किन एकदम ओके है, बस मैं क्या है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करती हूँ, नींद ज्यादा, ओवर जैसे थिंकिंग, सोचने लग गई ना तो ओवर सोचती। थिंकिंग यानी कि हम्म। आपके अंदर जो है वाटर एलिमेंट ज्यादा हो गया, ठंडकपन, कि सोचते रहो, आलस से अंदर भरे रहो। अभी आपको क्या है, अपने 7 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, 7 चक्रास होते हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा, और साथ में आपके एलिमेंट पे वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो अपना हेयर फॉल का है वो ठीक हो जाता है उससे। सर गिर नहीं रहे, लेकिन नए नहीं उग रहे हैं ज्यादा। एक ही बात है ना, यदि गैप आ रहा है, हाँ हाँ। नहीं उगने उगने से कोई उगते थोड़ी हैं, वो तो जो बाल आ चुके हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना? वो प्रॉपर बढ़ नहीं रहे, आपके ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आप ये एलिमेंट्स पे वर्किंग करो, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, बस। ओके सर। और सर आपने ऐसे बताया है क्या कि सूर्य सवर में जब हम होते हैं तो सूर्य सवर के चीजें खाओ, और जब चंद्र सवर में होते हैं तो चंद्र सवर की चीजें खाओ? हाँ जी। जिन ओके सर। जिन आइटम्स की तासीर ठंडी है वो चंद्र स्वर में खाओ, और जिनकी तासीर गर्म है सूर्य स्वर में खाओ, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी अपने आप। ओके सर, थैंक यू सर। पूजा जैन जी, एक मिनट सर। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। सर जैसे आपने कभी बताया था ना काढ़ा अपन लेना है, तो काढ़ा कौन से स्वर में बनाना है सर, और कौन से आप स्वर बताओ में? ना, आप बताओ काढ़ा कैसा होता है? सर काढ़ा जैसे जीरा और दालचीनी का काढ़ा बनाना है कल। बस
तो मैंने सूर्य स्वर में बनाई और सूर्य स्वर में ही लेने को बोला था। ठीक है, बस ठीक है, सही है। क्योंकि मसाला गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्म तासीर का खाना गर्म है। तो सर कल से भैया को क्या पेट बहुत दुख रहा था सर, और उनका सूर्य स्वर चल रहा था, और मैंने कहा था चंद्र स्वर करो, यानी बहुत टाइट हो रहा था पेट, खाना भी नहीं खाए, तो मैंने वो काढ़ा बना के दिया था और मैंने उनको बोला था कि आप चंद्र स्वर चालू करो, पर चालू नहीं हो रहा था उनका। तो बॉटल भी रखाया, पानी भी पिलाया। नहीं, काढ़ा यदि आप पिला रहे हो तो चंद्र स्वर में कैसे, फिर तो और आपने उल्टा कर दिया। नहीं, सूर्य स्वर में पिलाया सर, चंद्र स्वर चालू नहीं, स्वर बदलना अगर कुछ हुआ तो वो स्वर बदल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने काढ़ा सूर्य स्वर में ही पिलाया सर। ठीक है। उसके बाद उनको वॉमिटिंग्स बहुत हुई है। हाँ ठीक है, तो वो अटैक उसकी आज भी क्या, उनका पेट बहुत दुख रहा है सर। हाँ। चेहरा भी उतर गया, आप देखिए, खाना भी नहीं खाए वो। नमस्ते जी। स्वर कौन सा चल रहा है? चंद्र स्वर चल रहा है सर आज दिन भर उनका। ओके, तो स्वर क्या चेंज करूं, क्या करूं? नहीं, इनको डाइजेशन इनका ठीक करो, वही उसके लिए मैंने काढ़ा देखो इनका ऐसा है, इनका ना डाइट चार्ट देखो आप, डाइट चार्ट में क्या दे रहे हो, ठीक है, उसमें आइटम के अंदर तासीर देखो, किस तासीर के आइटम खिला रहे हो आप। मान लो इनका यदि चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना, इनके चेहरे पे रौनक नहीं है आज की डेट में, जैसे हंसते हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सुस्ती है। सुस्ती मतलब चंद्र स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या करना है, ये कहीं ना कहीं इनबैलेंस है इस समय, है ना, तो सूर्य स्वर उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने का मतलब एक तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं नहीं, रूटीन में कर रहे हो या एक दो दिन से छोड़ रखा है? अब रूटीन में करता हूं, एक्सरसाइज पूरी रूटीन में करते हो, ठीक है, वो आपका बेटर है। जो भी लस्सी वगैरह कोई पी रहे हो तो उसको देखो आप कौन से स्वर में पी रहे हो, कौन से स्वर में पीने का विशेष ध्यान दो, क्योंकि पेट का नरम रहना बहुत जरूरी है। यदि पेट टाइट होगा इसका अंदर कोई प्रॉब्लम है, समझे। दूसरी बात, यदि वॉमिटिंग होती है तो प्लस में माइनस में नहीं होती। कारण क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, तो वो निकल जाए बॉडी से, वो निकलोगे तो आराम पड़ेगा, है ना। तो वो करते रहो, छींके लगाओ, छींक लगाते हैं ना कई बार, तो छींकों से क्या है, हमारी नसें खुलती हैं, कई बार ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार स्वर चेंज नहीं हो पाता, तो उसका सबसे बड़ा तरीका छींके लगानी शुरू कर दो। एक दो छींक लगाओ, आपका स्वर ठीक हो जाएगा, अपने वाल जो है खुलनी शुरू हो जाएगी। तो छींके कैसे लाना सर? छींके क्या होता है ना, कोई भी जैसे धागा वगैरह है, रुमाल है, नाक के अंदर लगा के, या नहीं तो मोर पंखी है, थोड़ा हिला के। अच्छा, और लस्सी आपने कौन से स्वर में पिलाने को बोला सर? लस्सी या बटन? लस्सी कैसे, आपने ऐसे क्वेश्चन पुट मत करो, तासीर को खुद समझना शुरू करो, अदरवाइज उलझ जाओगे। नॉर्मल लस्सी किस चीज से बनी? दही से, ठीक है। लस्सी जो होती है वो ठंडी होती है, ठंडी जो लस्सी है यानी कि उसकी जो तासीर है वो ठंडी है। लस्सी के अंदर आपने चीनी मिलाई तो तासीर ठंडी है, यदि चीनी की जगह आपने मसाला मिला दिया तो तासीर गर्म हो गई, या उसके अंदर छोंक लगा दिया तो तासीर गर्म हो गई। मसाला गर्म है, हाँ, मसाला गर्म है तो उसने तासीर गर्म कर दी। तो खाना खाने के साथ में आपको गर्म तासीर की लस्सी देनी है। बटन मिलता है सर, बटन ये है छाछ ना, छाछ बटन। हाँ, छाछ जो होती है ना, छाछ यदि छोंक वाली छाछ है, नमकीन छाछ है तो गर्म तासीर है, यदि वो मीठी है, नॉर्मल है तो ठंडी है, तो उस हिसाब से खाओ। भाई पहले 1 घंटा पहले आपने पीनी है, ठंडी में पीनी है तो ठंडी पियो। आप कह रहे हो मेरा तो बहुत ज्यादा सूर्य स्वर चल रहा है, मान लो अब मैं ठंडा ला ही नहीं पा रहा, चेंज नहीं हो रहा, क्या करो, लस्सी पी लो, या तो मीठी लस्सी या सिंपल, तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। उसके 1 घंटे तक कुछ मत खाओ, 1 घंटे के बाद फिर स्वर चेंज होएगा, खाना खा लो, हो गया बैलेंस। तो इस तरह आपको अपने खाने की ट्यूनिंग बिठानी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं कल से वही कर रही सर। कल से नहीं, आज से। अभी 5:20 हुए हैं, पूरी रात बाकी है। अच्छा, नहीं मैं येस्टरडे से वो फॉलो करी, रात में 2 बजे से परेशान हूँ सर। अच्छा। मैंने पानी पिला के आपने बोला था उंगली डाल के निकलाओ,
रात में वो निकलाया कि पूरा एक बार निकालो। क्या कल उनको थोड़ा प्रोटीन ड्रिंक देने के वो सलाद ले लिए थे जी 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 तो उनको जब से वो खाना नहीं खाए 2-3 बजे तक रात भर वही चला सर। मैंने बोला पानी पियो निकालो, सर ने वही बोला था। तो पूरा जैसे आपने बोला जितना याद था मैंने वो ट्राई किया था सर। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर जैसे आपने बाल भी बोला ना, हेयर ऑयल साहब घर चेंज के लिए बताओ ना साहब, घर चेंज करना है किसी हाल में, घर चेंज करना है, घर घर घर। चलो कोई बात, उसको हम बाद में बात करेंगे, अभी ओवर टाइम हो रहा है ना, इसके बारे में बात करो हैं कल या परसों, कल परसों। थैंक यू सर, थैंक यू। जय ओके जी, जय जय। सुषमा जी। सुषमा जी बताएं, अनम्यूट होइए, अनम्यूट। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरी आंखों में ना रेटिना की प्रॉब्लम है। अच्छा। ज्ञान में हम्म। विजन के लिए, मतलब मैं टीचर हूँ और पढ़ाती हूँ, तो ओके। मुझे थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम आ रहा है सर। वैसे मतलब ठीक से पहचानने में तकलीफ हो रही है बच्चों को, मतलब ऐसे सेम टू सेम दिखते हैं कभी कभी, या फिर पहचान में नहीं आता है। जरा नजदीक से देख लिया तो फिर पहचान में आता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी सर। लंबे प्रोसेस में क्या है, एक तो खाने पीने का ध्यान रखो आप, और दूसरा हाँ जी एक आती है नयन मुद्रा। नयन मुद्रा में क्या है कि जैसे आप साधना में बैठते हो तो पहले सारा ध्यान सांसों पर लो, कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान केंद्र पर अपना ध्यान ले आओ, और ज्ञान केंद्र पर ध्यान देने के बाद अपनी राइट आईज पे जाओ, राइट से लेफ्ट आईज पे जाओ, और ज्ञान केंद्र पर जाओ। तो यहाँ पे जैसे 5 मिनट आपने ध्यान ज्ञान केंद्र पर दिया, तो ये अपनी जितनी भी चेतना ज्ञान केंद्र पर ले आए। उसके बाद राइट आईज के ऊपर आ जाओ, पूरी चेतना अपनी राइट आईज के ऊपर ले आओ। आपको पूरा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरी आंख को ही देखे जा रहा है लगातार। उसके बाद लेफ्ट साइड से राइट, राइट से लेफ्ट में आ जाओ, 5 मिनट यहाँ देखो, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे करके अपनी वर्किंग करना शुरू करो। आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ ठंडकपन या कुछ गर्म होना शुरू हो गया है। अच्छा। ये एक ऐसी क्रिया है जो अंदर हमारी नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई हैं, उनमें कोई रुकावट है। जब ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वो चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो आप अपना इलाज कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो, लेकिन इसके साथ केवल साधना करनी शुरू कर दो। इसे कहते हैं नयन मुद्रा। नयन मुद्रा में पिरामिड की पावर डालनी शुरू कर दो। ठीक है सर। ठीक है। और तो यहाँ खाने से पीने का क्या ध्यान रखें सर? खाने पीने का देखो कि जो हमारा सूर्य स्वर में खाना खाना है, सूर्य स्वर में खाओ। चंद्र स्वर में कैसे हम पानी पीते हैं, जो हमने डिस्कशन किया, वो चंद्र स्वर में खाओ। रात को सोते वक्त हमारी डाइजेशन को प्रॉपर करो। ठीक है सर। जितनी हमारी डाइजेशन प्रॉपर होगी, आपका ध्यान उतना ही जल्दी लगेगा, आप मेडिटेट उतना जल्दी कर पाओगे। यदि आपका डाइजेशन कमजोर है, आपका ध्यान भी कमजोर है, समझ। तो ये क्रिया करने से सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने बॉडी के डाइजेशन को मजबूत बनाओ। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके जी। थैंक यू सर। कपिला पटेल जी। जस जी सुनाई नहीं दे? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आ रहा है। ओके। मेरा आपने बताया था ना कि मैंगो की तासीर गर्म होती है, तो उसके साथ दूध पीना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक तो वो विरुद्ध आहार नहीं हो जाएगा? नहीं, ये कैसे हो जाएगा बताओ? क्योंकि वो बोलते हैं ना दूध और फ्रूट मिक्स नहीं करो, ऐसा बोलते हैं ना आयुर्वेदिक में। तो नहीं नहीं, फ्रूट की है, यदि यदि या तो हम एक आम खाएं तो ठीक है, एक आम खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, आम के शौकीन है सब, जब हम आम खाते हैं तो 3-4 आम नॉर्मल गर्मियों के अंदर खा लेते हैं, है ना। यदि हम वो खा रहे हैं तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाएगी, और वो हीट क्या होती है, बॉडी में से हीट निकलेगी,
हीट निकलने का मतलब या तो हमें लूज मोशन लग जाएंगे, या जो कहते हैं ना कि स्किन जो है रेड कलर की हो जाती है, या फुंसियों तक निकलनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। तो उसको कम करने के लिए दूध इसका सब्स्टिट्यूट है, कि दूध को गर्म करके जैसे नॉर्मल है और थोड़ा सा ठंडा करके आप आम खा लो और उसके बाद में दूध पी लो, तो आप ये समझ लो आपकी बॉडी उसके हिसाब से कंपेटिबल हो गई। सर मैंने आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पढ़ा था और उसमें दूध और आम को बहुत अच्छा बताया गया है एक साथ में खाना, यानी आम के साथ दूध मिला के जूस बना के पीने से बहुत अच्छे प्रभाव आते हैं आयुर्वेद आप के एक बार अनुसार। इसको पढ़ना, जहाँ पे भी काम कौन सा बताया, आयुर्वेदिक उपचार, नहीं, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। अच्छा ये मैंने बाबा रामदेव के भी वो आचार्य बालकृष्ण है ना, उनसे भी सुना था। ठीक है, तो करके और देख। हाँ अच्छा अच्छा, और वो आपने बोला ना लच्छी, अगर खाना खाने के साथ लच्छी पीते हैं जो, तो उसको मसाला डाल के जो पीते हैं वही सही है ना, हाँ क्योंकि वो वो ठीक गर्म है। तासीर हो गई तो उसको हाँ तो जरूरत नहीं। ना, गरम तासीर में जो गरम के साथ गरम जो मर्जी खाओ, गरम के साथ गरम, ठंडे के साथ ठंडा। साथ में पीते हैं जब, जैसे कई लोगों हाँ को आदत होती है ना साथ हाँ में आदत पीने होती है, की। तो उसमें हाँ नॉर्मल लस्सी मत पियो, मीठी लस्सी मत पियो, नमकीन हाँ, पियो, मीठी नमकीन ही नमकीन पी लो। बनाते, नमकीन बनाते। और उसमें स्किन डिसीज का प्रॉब्लम है तो वो लच्छी दे सकते हैं क्या, क्योंकि ज्यादा नहीं होगा। किसमें, स्किन स्किन में? का स्किन का जैसे रैशिस होता है स्किन को किसी को, मेरे हाँ तो उसमें क्या वो लच्छी दही सही है कि नहीं पीना चाहिए, दही खाना नहीं चाहिए, नहीं ऐसा मीन्स लच्छी। वो ठीक है, यदि स्किन की प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपका फायर एलिमेंट अनबैलेंस ज्यादा है ना, हाँ। तो उसको हमें ठीक करना है। लेकिन हम खाना भी तो खा ही रहे हैं ना भाई, खाना खा रहे हैं, वो तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खाना खाना है, तो आप हाँ उसके साथ गरम के साथ गरम ले सकते हो, गरम के अलग साथ से गरम मत लो। अलग नहीं लेते, अलग नहीं हाँ लेते, अलग खाना मत लो, खाने के साथ ही खाना लेते। खाने के टाइम में लो। अलग लेनी है तो क्या, स्वर के हिसाब से लो, ठंडा सा है तो ठंडी लस्सी लो, स्किन के अंदर स्किन प्रॉब्लम है तो ठंडी चीज ले सकते हो आप, कि आप फायर एलिमेंट को कमजोर कर रहे हो, वाटर एलिमेंट बढ़ा। अच्छा अच्छा, हेयर फॉल के लिए कौन सा होता है, हेयर ज्यादा गिरते तो यदि कौन हेयर सी? गिर रहा है तो इसका मतलब हो गया कफ कमजोर है आपका, बॉडी के अंदर कफ नहीं बन रहा, अच्छा, वात ज्यादा है, बात ज्यादा है ज्यादा यार। बन रही है, पित्त ज्यादा बन रहा है, कफ नहीं बन रहा, यानी कि चीजों तीनों चीज अनबैलेंस है, तो अच्छा, कफ को बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाए? कफ चंद्रसौर से बढ़ता तो चंद्र तो ज्यादा ही चलता है मेरा, तो चंद्र ही है, चलता है ज्यादा करके, तो चंद्र ही ज्यादा लेकिन चलता है। ज्यादा चलता है तो उसमें देखो, खाना खाने के टाइम तो चंद्र नहीं चल रहा, हाँ वो भी हो जाता है, कभी वही कभी तो नहीं चीज है ना, होता है यार, तो क्योंकि वो चेंज ये करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। हर चीज बैलेंस में होनी जरूरी है, अच्छा इसको बैलेंस करो। ओके, तो सर थैंक यू। फिर दही कब खाना चाहिए? सुषमना जी, सुषमा जी, चलिए हाँ सर। जी बताएं। हाँ मेरा अभी हुआ था सर, मैंने बोला ना मेरे आंखों के लिए। अच्छा चलिए, हाँ तो अब आपने आज बहुत कुछ नई चीज देखी, इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर, इम्प्लीमेंट करो, देखो अपने ऊपर इफेक्ट को महसूस करो, कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका सही मायने में क्या इफेक्ट है। तासीर को समझना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक तासीर नहीं समझोगे प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। जिस दिन आपने तासीर समझ ली, ये समझ लो आपने मैक्सिमम प्रॉब्लम को दूर कर दिया, उनको सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया। चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे गुरुओं को मेरा नमन,
मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे परिवार के साथ, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, या जिनके साथ भी मैं काम करता हूं, वहां पर जो एनर्जीज हैं, उन सभी को मेरा नमन। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। ये संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दुलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में हों, भूतकाल के हों, वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हैं, हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में कोई कमी रही है, मेरे वचनों के द्वारा आपको कोई ठेस पहुंची है, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं सभी जीवों को क्षमा भी करता हूं। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सभी का दिन शुभ हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र देव की। जी कपिला जी बताएं। मुझे एक कहना, अनम्यूट है? हाँ बताएं। मैं बोल कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्रार्थना करवाते हैं, तो आप मैं खाली मेरा ज्ञान शेयर कर रही, तो उसमें बोलते हैं कि जब हम मिस्टेक करते हैं तो उसकी तो माफी मांगते हैं, लेकिन उसमें एक ज्यादा ऐड करते हैं कि ऐसा प्रत्याख्यान करती हूँ कि अभी ऐसी गलती नहीं हो। तो मीन्स हमने तो माफी तो मांग ली, लेकिन हमारी भविष्य में भी माफी नहीं मीन्स नहीं करे, ऐसा प्रत्याख्यान बुलवाते हैं। तो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है ये कि हम जो गलती कर रहे हैं, पहले तो उसको समझें, उसको ढूंढे क्या गलती, और ऐसा प्रयत्न करें कि ये गलती रिपीट ना हो। वो करवाते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जय जिनेंद्र।